everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. So welcome back in your maths classes. आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कि जो ट्रेपेजियम होता है उसका एरिया क्या होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनको नहीं पता कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है, या फिर एक बार पढ़ा जरूर होगा लेकिन अब वो भूल गए हैं। पहले मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन होता था लेकिन अब नहीं होता। देखिए, अगर आपको जो फॉर्मूला है वो याद ना रहे, उसके बाद भी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके क्लास के किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस फिगर का ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया फाइंड करें, तो बिना फॉर्मूले के अब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो गिवन है। गिवन दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। आप देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि ट्रेपेजियम होता क्या है। एक ट्रेपेजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है, उसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। सिर्फ कंपल्सन क्या होता है कि 1 पेयर कैसा हो? पैरेलल साइड्स का हो। तो ये और ये इसके पैरेलल है, तो 1 पेयर हो गया आपके पास पैरेलल। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे गिवन है, मान लो AB को मैं A बोल देती हूँ। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास क्या है? B। ठीक है, और एक होती है इसके अंदर हाइट, ये मैंने ले ली इसकी हाइट, और ये क्या है? H। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड AB इज A सेंटीमीटर एंड CD इज B सेंटीमीटर एंड हाइट का कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैंने बोल दिया M। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाए? एंड AM जो कि इसकी हाइट है वो कितना है? H है। ठीक है, सेंटीमीटर को हटाओ, हम नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये हमें गिवन है, ये एक ट्रेपेजियम है, AB हमें दे रखा है, CD हमें दे रखा है, और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है? सिर्फ ये साइड्स और हाइट दे रखी होती है। ठीक है, अब अगर सिंपल से इसकी बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब क्योंकि बड़ा है मैं बार बार सिर्फ इतना सा लिख रही हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर नहीं आ रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, देखो क्या है? 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड्स है उनका सम, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसका है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इस ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला समझ में आया? या फिर आप सिंपली इन सबको हटा के अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है? AB, ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स है, इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको ये फॉर्मूला ही लर्न रह जाए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब क्या करेंगे? तो फिर हम जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप सबको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल तो पता होगा, राइट? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पता है सबको। ठीक है, तो उसी को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम इसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे 2 ट्राइंगल्स में। कैसे ब्रेक कर देंगे? 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर देंगे। तो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, मैं A को C से मीट करा देती हूँ। ठीक है, A को क्या किया मैंने? C से मिला दिया, ऐसे मिला देते हैं। आप देखो, अगर मैं 2 ट्राइंगल, ये फिगर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया ACD ट्राइंगल बन गई, और एक बन गई ABC, 2 ट्राइंगल्स आ गई। तो अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, अगर इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी जो ये 2 ट्राइंगल्स हैं इन दोनों का सम। ठीक है, अब इनका ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो हमें पता है क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे जूनियर क्लासेस से, तो उसको यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं। अब बात करें हम ट्राइंगल ABC की। चलिए पहले ABC को छोड़ते हैं, पहले ACD की बात करते हैं। तो ACD, तो इसमें बेस क्या हो गया मेरे पास? B, हाइट कितनी हो गई? H, तो इसका सिंपल सा निकल जाएगा एरिया। बट
अगर मैं बात करूँ ए बी सी, तो मेरे पास बेस तो है ए बट हाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो ये एक ही ट्राइंगल है, दोनों पैरेलल्स में है ना, ये भी हमने 9 में पढ़ा था कि दोनों पैरेलल्स के बीच में हाइट क्या होती है, सेम। तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा इधर इंक्रीज करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास सेम हाइट आ जाएगी, तो ये भी कितना आ जाएगा h। तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका a और हाइट कितनी है h, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में बेस क्या है b और हाइट कितनी है h, तो उसको भी लिख देते हैं, तो ये आएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो ये आ गया मेरे पास, इन दोनों का एरिया आ गया। अब क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से 1/2 और h कॉमन दिखा, इसमें से भी 1/2 और h कॉमन दिखा, तो मैं क्या लिखूंगी 1/2 इंटू एच। ये तो क्या आ गया मेरे पास कॉमन, बचा क्या, यहाँ से a बचा और यहाँ से क्या बचा, बीच में प्लस का सिंबल है और यहाँ से बचा मेरे पास b। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के तरीके से लिख देते हैं, तो ये आएगा 1/2 इंटू a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय h। यही तो फॉर्मूला था किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या है मेरे पास, देखिए ये है मेरे पास a इंटू बी जो है वो है मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, a b सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और h क्या है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब दैम का मतलब जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो फॉर्मूला अब याद हो गया आपको, क्या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है उसका, या फिर आप डायरेक्ट उसको हाइट बोल सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी सी बात है कि आपको फटाफट से जो भी आपको इसका मेजरमेंट जो भी दे रखा है आप वो लिया, फटाफट से पुट किया फॉर्मूले में और आंसर आ गया। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको याद नहीं है तो स्किप हो जाता है माइंड से, तो ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आपको क्या करना है उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करके। और वैसे भी जो फिगर बड़ा हो जाता है तो हम उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उसका एरिया फाइंड करते हैं। चलिए फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम का। अगर मुझे यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि अब तो मुझे फॉर्मूला लर्न हो गया, राइट, आप सबको भी हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जो इसका मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। ए बी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और ये क्या था यहाँ पे डी, ये है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइट हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ले ली हमने इसके 4 सेंटीमीटर। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया 5 + 7, क्योंकि पैरेलल साइड्स तो यही है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट कितनी है 4। तो सोल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12 एंड 12 × 2 = 24, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। अगर यहाँ पर क्या होता, मान लो मेरे को मैं फॉर्मूला यहाँ पे भूल गई, तो मैं क्या करती 1/2, सबसे पहले क्या निकालती, इस वाला जो फिगर है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल है, पहले किसी को भी देख लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले इस वाली साइड की बात करूँ तो क्या आता, बेस कितना है 7, और हाइट कितनी है मेरे पास 4, ठीक है, प्लस अब दूसरी जो ट्राइंगल है ABC उसकी बात कर लेते हैं, तो ये आता 1/2, बेस कितना है यहाँ पे 5, हाइट कितनी है भाई 4, सेम है, ठीक है। या तो इसको अलग अलग से सोल्व कर लो या कॉमन ले लो, कॉमन में मतलब अलग अलग सोल्व कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आया मेरे पास, क्या आया, यहाँ से आया 7 × 2 = 14 प्लस 5 × 2 = 10, तो ये कितना आ गया 24। तो क्या ये सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो समझ में आया कि अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाते हो तब भी आप एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम निकाल सकते हो, और इतना डिस्कस करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए तो फिर आराम से घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।